पता नहीं आप मछली खाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत अच्छा महोदय, लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता में से 95 करोड़ जनता आज मछली खाते हैं। और ये शायद आंकड़ा बहुतों को पता ना हो कि 1 करोड़ लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, मछुआरे, हमारे ग्रामीण मछुआरे जुड़े हैं, वो 95 भाई इतने। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा, बिहार में मछली का उत्पादन 2005 के बाद, जब बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से बिहार में मछली के उत्पादन में लॉन्ग जंप हुआ है, काफी उछाल है। पहले बिहार के मछली बाजार में बिहार के मछली की बिक्री 10% थी। अब आज की तारीख में बिहार से उत्पादित मछली 90% बिहार के मार्केट में उपलब्ध है। माननीय सदस्य मछली खाते हैं, इनको पता होगा। अब जहां तक फिश मार्केटिंग का सवाल है, गिरिराज जी भी खाते हैं, लेकिन वो खिलाते नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों को लेकर हमेशा संदेह उठाए जाते हैं, लेकिन सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने ही प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के मजे ले लिए। पूछा कि देश में जो लोग मछली खाते हैं, लगभग 90 लाख लोग मछली खाते हैं, उसमें से जो मछुआरों की संख्या है, लगभग 40 लाख मछुआरे बिहार से आते हैं। और मछली बाहर की होती है। अब जब से बजट पेश हुआ है, मखाना बोर्ड बना है, तो मिथिलांचल मतलब माछ, मछली और मखान, तो मखान का तो कल्याण हो गया, मछुआरों का कल्याण क्या कब होगा? और इसके लिए नरेंद्र मोदी की जो मत्स्य संपदा योजना है, उसके तहत मंत्री जी और उनका मंत्रालय क्या कर रहा है? तो सारण के सांसद का सवाल था, मुंगेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को जवाब देना था। ललन सिंह जवाब देने के लिए खड़े भी हुए, लेकिन त्रिशूलधारी गिरिराज सिंह के मजे ले लिए और कहा, रूही जी तो मछली खाते ही है, गिरिराज जी भी खाते हैं। अब गिरिराज जी मछली खाते हैं कि नहीं, इसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं थी, लेकिन रूढ़ी के सवाल पर मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार के मछुआरों के कल्याण के लिए क्या मिलेगा, ये सवाल बिहार के भविष्य से जुड़ा है। तो सुनिए ललन सिंह और राजीव प्रताप रूढ़ी के बीच की नोक-झोंक और बीच में गिरिराज की चर्चा। पता नहीं आप मछली खाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत अच्छा महोदय, लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता में से 95 करोड़ जनता आज मछली खाते हैं। और ये शायद आंकड़ा बहुतों को पता ना हो कि 1 करोड़ लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, मछुआरे, हमारे ग्रामीण मछुआरे जुड़े हैं, वो 95 करोड़ लोगों को मछली खिलाते हैं। लेकिन अगर भारत में सबसे ज्यादा मछुआरे अगर कहीं हैं, अगर सबसे ज्यादा मछुआरे अगर किसी इस व्यवसाय में जुड़े हैं, तो वो बिहार में है। और 80 लाख लोगों में 40 लाख मछुआरे इस व्यवसाय से बिहार में जुड़े हैं।
महोदय, इनलैंड वाटरवेज की बात मैं कर रहा हूं, जो नदियों से, तालाब से, पोखर से, चौर से जहां मछली लेते हैं। महोदय, लेकिन बिहार में जहां 40 लाख लोग लगे हैं, उनके लिए एक योजना आया था न्यूट्रिशन का और उनके पैसे देने का, उनको खास करके उस सीजन में जब मछुआरों को काम नहीं करने दिया जाता है, नदी में मछली मारने नहीं दिया जाता है, या उस सीजन में ब्रीडिंग होता है, और उसके लिए भारत की सरकार और राज्य सरकार को भी उसमें जोड़ना है। 4,000 रुपये दिए जाने इन मछुआरों को, और बिहार में 40 लाख ऐसे मछुआरे। लेकिन पता नहीं किन कारणों से बिहार में 23-24 में भी शून्य रहा, 24-25 में भी शून्य रहा, और 22-23 में भी शून्य रहा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार जिसका इतना महत्वपूर्ण भूमिका है, और आप इस काम में बहुत रुचि ले रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बिहार के मछुआरों को जो ये लाभ मिलना चाहिए था, किन कारण से बिहार को मछुआरों को ये लाभ नहीं मिल पाया है? माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए अगर कोई रास्ता ढूंढना चाहें, बताना चाहें, तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। माननीय सदस्य ने जो कहा बहुत ठीक कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, तब से मछली के उत्पादन देश में इतना बढ़ा कि लगभग 126% की वृद्धि हुई है मछली के उत्पादन में। और आज हमारा देश विश्व में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर खड़ा है। अब जहां तक माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जो बैन पीरियड होता है, 3 महीने लगभग मछली के उत्पादन के लिए बैन होता है और मछली उत्पादन नहीं हो पाता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है। उसमें जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की 1500 रुपए की हिस्सेदारी है, 3,000 रुपए, और 1,500 रुपए लाभार्थी का योगदान होता है, और टोटल 4,500 रुपए को हम लोग 3 महीने में, जो 3 महीने प्रतिबंधित समय होता है, उस 3 महीने के अंदर 1,500 रुपए प्रति माह के दर से हम लोग उनको जीवन भरण पोषण के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब कई बार लाभार्थी का भी शेयर नहीं मिलता है, कहीं राज्य सरकार का शेयर नहीं मिलता है, तो उसके कारण इसके साइकिल में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे कि वो परेशानी नहीं होगी।